हेलो मेरे पेरेंट्स फ्रेंड्स, तो आप लोगों का सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है और इसी के साथ साथ खुशखबरी ये है कि आज आप लोगों का लास्ट टारगेट है। यानी कि अगले 3 से 4 दिन में टारगेट को खत्म करने के बाद आप पूरी तरीके से फ्री हैं। और वैसे तो मेरे को पता ही है कि मैक्सिमम सिलेबस एप्लीकेशन में अपलोडेड है, तो वो आप लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। लेकिन टारगेट्स की जो फॉर्मेलिटी होती है वो हमें करनी ही होती है कंप्लीट, क्योंकि उसी के दम पे हम लोग अपने सिलेबस को बहुत आसानी से निपटा लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है, भैया अंतिम 45 दिन तो बचे भी नहीं है, आप 45 दिन की बात कर रहे हो। अरे भैया, ये तब की बात है जब कोर्स स्टार्ट हुआ था, इसलिए आप इसको ना देखें। ये उस समय से 45 दिन की बात हो रही है, तो आप फालतू की चीजों के बारे में ना सोचें। बस मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूं कि आप बहुत लकी हैं कि आप लास्ट तक जुड़े रहे। अदरवाइज आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में 5,000 10,000 बच्चा और लास्ट में 1,000 बच्चा रह जाता है। लेकिन ये 1,000 बच्चे जो लास्ट तक जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। और आज आप लोग खुद लिख के जाइएगा कि आप लोगों ने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आप मेरे द्वारा आप लोगों को करवाई गई। आप लोगों को वो लेक्चर्स किस तरीके के लगे हैं, कैसे आप लोगों को मजा आया नहीं आया, वो सब आप लोगों को मालूम है। आज आप लोगों का 100% सिलेबस खत्म है। इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लास्ट टारगेट है। इसी के साथ साथ मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टारगेट जरूर है, लेकिन अपनी लिमिट्स को मतलब सेट करके रखना। अगर आप लोगों ने ये सोचा कि मेरा तो ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि एग्जाम के दिन भी आप परेशान ही रहने वाले हो। एग्जाम के दिन भी आप लोगों को यही लगेगा कि यार इसके नोट्स और पढ़ लेता, इसके नोट्स और पढ़ लेता। मैं आप लोगों को इस चीज की गारंटी देता हूं कि जो आपने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंटेंट पढ़ा है, उससे बेहतर कंटेंट शायद ही कहीं मिले आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बात आती है टेस्ट की, तो लगभग लगभग 10 टेस्ट आपके पास फुल प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। सेक्शनल टेस्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। चैप्टर वाइज टेस्ट में प्रोवाइड करवा ही चुका हूं। जिन चैप्टर्स के बचे हैं टेस्ट, जैसे कि सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन या और चैप्टर, उनके टेस्ट भी मैं अपलोड करवाने वाला हूं। इसलिए आप लोगों को घबराने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। उनके टेस्ट भी आप लोग लास्ट टाइम पे लगाइएगा, वो लास्ट टाइम पे लगाने के लिए ही बचे थे और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। बाकी फुल टेस्ट में तो सारे चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस डलवा ही रहे, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि ज्यादा उलूल जुलूल टेस्ट मत लगाइएगा। ऐसे टेस्ट मत लगाइएगा। कई लोगों की शिकायत आ रही है कि भैया कई जगह पे लाइट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी दुनिया भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं कि कौन क्या क्वेश्चंस डालता है। हम सिर्फ वही चीज करवा रहे हैं जो सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर हम नहीं करा रहे हैं। अगर सिलेबस से बाहर पेपर बनता भी है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों लेंगे? भाई सिलेबस में जो दिया है वही तो कवर करना होता है। ये सिलेबस से बाहर की भी चीजें कवर करनी है, तो सिलेबस से बाहर की करनी है तो दुनिया भर की चीजें हैं, फिर तो कुछ भी कवर कर लीजिए। तो जो सिलेबस में दिया हुआ है पहली प्रायोरिटी उसी को करिए। 99% पॉसिबिलिटी होती है कि सारा पेपर वहीं से बनेगा जो आपका सिलेबस दिया हुआ है। इसलिए आपने अपने सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को मैं कह रहा हूं कि निश्चिंत होके जो चीजें मैंने करवा दी हैं, स्पेशली बोल रहा हूं अगर आपकी डीजल मैकेनिक ट्रेड है, तो जो मैंने आप लोगों को कंटेंट दिया है वो कंटेंट मोर देन इनफ है मेरे प्यारे बच्चों। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है और उसका लुत्फ उठाइए आप। आपको खुद समझ आएगा कि वो किस लेवल का कंटेंट था। और जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उनको आप पढ़ के जाइएगा। लास्ट 10 डेज में भी अगर आपने मैराथन देखने के साथ साथ वो नोट्स पढ़ लिए तो आपका बेड़ा पार है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी एक लास्ट टाइम रिवीजन सीट मैं और प्रोवाइड करा देता हूं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, जो आप लोगों को और ज्यादा हेल्प करेगी। बाकी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बेहतरीन पेपर आप लोगों का होने वाला है, ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों से। आप पेपर देने जाइएगा। अगर किसी भी बच्चे ने हमारे लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, टारगेट्स को कंप्लीट किया है, कोई माई का लाल तुम्हें रोकने वाला नहीं है। इतना अच्छा पेपर आप लोगों का होने वाला है। ठीक है गाइज, तो आइए। और फुल टेस्ट जितने भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, 10 टेस्ट, कम से कम 10 टेस्ट आप, अभी 10 दिन बचे हैं, मैक्सिमम लोगों ने लगा ही चुके हैं। अगर नहीं लगाए हैं तो लगा लेना, क्योंकि उन टेस्टों से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा संख्या में रिपीट होंगे, ये बात याद रखना। आइए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन और डायमेंशनिंग कंप्लीट करना है। तो आप कहोगे यार भैया ये तो हम कर चुके हैं, तो हाँ कर चुके हो, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये जो टारगेट्स चल रहे हैं दूसरी बार चल रहे हैं। पहली बार में सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है
और जो दूसरी वाली बात बच्चे कर रहे हैं उनको भी ये चैप्टर्स ऑलरेडी कवर करवाए जा चुके हैं, लेकिन जो लोग टारगेट्स के साथ चल रहे हैं तो उन लोगों को अभी कंप्लीट करना है, तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स में मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। आईटी लिटरेसी हम लोग कवर कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को कल ही लेक्चर दे दिए, वो कल कह रहा हूं पहले ही लेक्चर दे दिए थे, कल आपको इसके पीवाईक्यूज भी करवा दिए हैं। तो आईटी लिटरेसी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ तो हम कर ही चुके हैं ये, लेकिन टारगेट में अब आया है। ये मैंने लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं आज से 15-20 दिन पहले ही, लेकिन टारगेट में अब आया है। तो जो बच्चे दोबारा से कर रहे थे, चाहे रिवीजन कर रहे हो चाहे नए सिरे से कर रहे हो, तो वो अब जाके लेक्चर्स देख लीजिएगा, टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ्स में टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और एवरेज आप लोगों को कवर करना है। ये सिर्फ बेसिक्स कवर करने हैं, सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं। बेसिक्स मतलब रिवीजन करना है, अपने नोट्स से रिवीजन कर लेना, आधे से 1 घंटे का समय लगेगा, उसमें ही आप लोगों का रिवीजन कवर हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को करना है। ये आप लोगों का टारगेट है, जो टारगेट डे 8 है, ये आप लोगों का 8 है। इसके बाद एक टारगेट और है, वो मैं अभी दूंगा। अभी आप यहां देखिए, ट्रेड टारगेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होंगे कि यार भैया आप चलो पहले टारगेट डे 9 से पहले 9 या 8 दोनों एक ही टारगेट दिया हुआ है, मैंने कोई नया टारगेट नहीं है, सेम टू सेम टारगेट है दोनों में, 8 में भी 9 में भी। अब आपको यही जो सारा का सारा दिया जा रहा है यही कवर करना है अगले 10 दिन के समय में, 8 दिन के समय में, और इसको आप कंप्लीट करने में 3 से 4 दिन का समय भी नहीं लेंगे, क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो चैप्टर्स मैंने यहां डाले हैं ये ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं, इसमें कुछ भी कवर करने जैसा है नहीं, बचा ही नहीं है। बात करते हैं डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, हीट इंजन वालों के लिए। तो आप लोगों का जो ऑटोमोबाइल वाला सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, वो कवर हो चुका है सारा का सारा। अब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑटोमोबाइल वाला जो सिलेबस है, जो 2019 में पेपर आया था ना, वो तो उसी से हो जाएगा सारा, लेकिन 2025 के अंदर डीजल मैकेनिक के अंदर, हीट इंजन के अंदर भी हैंड टूल्स भी आए, यानी कि हैमर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, रेती से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये जो चीजें हैं, हैंड टूल्स, गेजेस, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, ये फिटर का पार्ट है, वैसे हमारा पार्ट नहीं है, ये मार्किंग टूल्स में आती है, रेती वगैरह, फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको बहुत डेप्थ में पढ़ो आप, लेकिन ऊपर ऊपर से आप इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इसके शॉर्ट नोट्स भी मैंने बना के डाले हुए हैं, इसके नोट्स में और प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे मैंने बाकी के नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इनको देख लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा में है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये फिटर के सिलेबस का पार्ट है। लेकिन पिछली बार रेलवे ने पूछा था, इसलिए एक एज मिल जाएगी बाकी लोगों से ज्यादा नंबर पाने की। कई बार क्वेश्चन अगर पूछ लिया, जैसे 2025 में पूछा था, तो आप दूसरे लोगों से पीछे नहीं रहोगे, इसलिए इस चीज पे एक नजर मारनी है, सिर्फ इसके पीछे ज्यादा पागल नहीं होना है। इंजन फ्यूल जो है वो हमारा पार्ट है, तो अगर ये बचा हुआ है आपका तो ये कवर करना है। बाकी बेल्डिंग, स्क्रू थ्रेड्स, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये आप इस पे एक नजर मारेंगे सिर्फ, ठीक है। यहां पे भी मैंने यही लिखा हुआ है, ये टारगेट डे 9 है। टारगेट डे 9 में ट्रेड में मैंने यही चीज लिखी हुई है, स्क्रू थ्रेड, कटिंग एंड मार्किंग टूल्स, इसकी पीडीएफ में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं, आज से 10 दिन पहले ही आपके पास इसकी पीडीएफ होगी। रिवीजन ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर चैप्टर्स करने हैं, मैराथन देखनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? मैराथन देखनी है, ठीक है। इसके अलावा तो गाइज ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि ये लास्ट टाइम है, अगर एक आध चीज छूट भी जाए तो छूट जाने देना, आप उसके पीछे पागल मत होना, लेकिन जो कर लिया है उसका रिवीजन जरूर कर लेना। रिवीजन ही आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाएगा, ये बात समझ लेना। कुछ लड़कों को मैं देखता हूं, ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, उसके चक्कर में जो पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं करते, एग्जाम में क्वेश्चन फंसते नहीं। मैं कह रहा हूं अगर इसमें से कुछ भी छोड़ना पड़े, मैं कह रहा हूं सारा भी छोड़ना पड़े तो छोड़ लेना, लेकिन जो कर लिया है उसका रिवीजन कंपलसरी है, उसे नहीं छोड़ना है। कुछ करो या मत करो, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि पिछली बार यहां से क्वेश्चंस आए थे, तो अगर आपका मन है तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आए थे, आप एक बार पेपर देख लेना अपने पीवाईक्यूज, मैं भी सेंड कर दूंगा 2-3 पीवाईक्यूज आपको पिछले वाले, और बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन के साथ सेंड कर दूंगा, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहां से जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को भी आप बना पाओगे, इसलिए इसकी एक रीडिंग मारना कंपलसरी है। तो ये तो था हमारा टारगेट। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन वाले जो हैं उनकी भी सारी की सारी चीजें लगभग कवर हो चुकी हैं। जो नहीं बचा है, जो नहीं हुआ है, उसको मैं कहूंगा इस टाइम पे शॉर्ट फॉर्म में, जो शॉर्ट रिवीजन वाली चीजें हैं उससे कवर करने की कोशिश करना शॉर्ट तरीके से।
और अगर उसके बावजूद भी ना हो तो एक आध मैराथन देख लेना 10 दिन में। अगर आपने एक मैराथन भी कंप्लीट कर ली 10 घंटे की तो बड़े आराम से आप लोगों के बहुत सारे पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चंस फंस जाएंगे। बात करते हैं जैसे कि ये है हमारा टारगेट डे 9 जो सबको करना है, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हो चाहे वो नए स्टूडेंट हो। लेकिन मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से बता दूं कि ये जो है प्रोजेक्शन वाला जो चैप्टर है ये ऑलरेडी आप लोगों को करवाया जा चुका है। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दे ही चुका हूं, ऑल टाइप्स ऑफ कर्व भी दिए जा चुके हैं। लेकिन मैं आपसे करवा दूं ये ऑल टाइप्स ऑफ कर्व जो हैं ये आपने आज तक कभी पढ़ी नहीं है, इसलिए इसका लेक्चर कल रात को मतलब आज रात को ही आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए इसको आप जरूर से जरूर देख लेना। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखने मात्र से आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, इसलिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही नोट्स बनाने की आवश्यकता, ना ही कुछ, सिर्फ लेक्चर देख लेना, आपका बेड़ा पार है। यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये किसी ने करवाया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये टॉपिक करवा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें तो ज्योमेट्रिकल फिगर में जो अलग टाइप की फिगर है वो मैं करवा दूंगा। बाकी तो आपको आता ही है, छोटी मोटी चीजें कराने की आवश्यकता है नहीं, ज्योमेट्री में आपने ये सारी चीजें की हैं। और वैसे भी ज्योमेट्री आप पढ़ोगे ही, आप एडवांस अगर नहीं देखा है तो आप देखोगे ही, तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कुछ जो अलग टाइप की आकृतियां हैं जो आपसे पूछी जाती हैं वो मैं करवाऊंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में सिंबल्स आपको खुद से ही याद करने होते हैं, लेकिन उन सिंबल्स को याद करने की आसान विधि मैं आप लोगों को बताऊंगा। उस विधि के तहत आप इनको बड़ी आसानी से याद कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, सिंबल अपने आप याद हो जाएगा। इस तरीके से मैं इसकी मेथड आप लोगों को समझा दूंगा। प्रोजेक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो इसमें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑलरेडी हो रखा है। बात कर लेते हैं साइंस में, मैंने फिर से ये डाल दिया है क्या, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो ये तो आपका हो ही चुका है। इसके अलावा मैंने कहा है कि अगर आपके पास समय हो, क्या, अगर आपके पास समय हो तो यूथ पब्लिकेशन की जो साइंस की बुक आपके पास होगी, या मान लेते हैं एसके झा सर की बुक होगी, कोई भी बुक हो आपके पास, स्पेशली मैं कह रहा हूं यूथ की अगर बुक है, होगी ही होगी, ऑलरेडी आप सबके पास होगी, चाहे पुरानी वाली ही हो, तो सिर्फ ये चैप्टर्स, साइंस की बोल रहा हूं मैं, साइंस की, मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, इन चैप्टर्स को जरूर से जरूर अपनी उस साइंस की बुक से कर लेना। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करने के लिए बोल रहा हूं, क्या, पीवाईक्यूज करने के लिए बोल रहा हूं मैं। वैसे हमने सब कर लिए हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं अगर आपके पास समय है तो देख लेना, क्योंकि 2025 में हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस यूथ पब्लिकेशन की बुक से ही आए थे, जो साइंस वाली थी, यानी कि 10th स्टैंडर्ड के आए थे। तो लेक्चर के बाद आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर नजर मान लोगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन अलग टाइप का हो तो उसको भी आप बना लो या देख लो कि कैसे सोल्व करना है। वैसे मैं हर टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो इनको आप एक बार देख लेना। अगर पेपर 2019 वाला आएगा तो हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, उन सारों को तो आप उड़ा ही लोगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर जीरो लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ग्रुप डी में आते हैं, वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं रिवीजन पर्पस से अगर आपके पास समय बचे तो मोशन, ग्रेविटेशन और वर्क पावर एंड एनर्जी, इन 3 चैप्टर्स को जरूर से जरूर वहां से देख लेना। इसके बाद मैथ्स में अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे सब कुछ आपका कवर ही है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं, वैसे तो मुझे मालूम है कि आप सब लोग CBT 1 क्लियर करके आए हो, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आप लोगों के, फिर भी आप लोगों के पास 10 दिन का समय है बड़ी ही आसानी से, जैसे कि द्विघात समीकरण है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, इनका आप एक बार, या ट्रिग्नोमेट्री है, इन वैसे तो कर ही चुके हो आप, लेकिन इनका रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। ऊपर ऊपर से ही देख लेना, आप लोगों का बेड़ा पार है। इसके अलावा डेली एक प्रैक्टिस सेट मैथ्स का लगा लेना। अगर आप नहीं लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप एक फुल टेस्ट जरूर से लगा लेना। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जो भी फुल टेस्ट में प्रोवाइड करवा रहा हूं, चाहे 10 हो या 15 हो, 10 तो अपलोड करवाए जा चुके हैं, उन टेस्टों को लगा के अगर आपने एनालिसिस कर लिया ना, उन टेस्टों को आप लगा लो और नीचे जो एनालिसिस दिया उसको देख लो, आप ये समझिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग वहीं से आप लोगों के घुस जाएंगे। अगर आपने टारगेट डे टेस्ट और वो लगा लिया है तो बेड़ा पार है आपका, टेंशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बाकी आपका मन है, जैसा चाहो वैसा करो। मेरी ओर से ये आपको सजेशन है कि जरूर से जरूर आप ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं रीजनिंग की,
तो रीजनिंग में मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई भी चैप्टर आपका बचा है, कोई भी चैप्टर, यहां पे मैंने लिख दिया ऑल रिमेनिंग चैप्टर, वैसे तो बचा ही नहीं है, लेकिन अगर कोई बचा है तो उस चैप्टर का रिवीजन कर लेना। और मैं आपसे कहूंगा आपके पास 10 दिन का समय है। वैसे तो फुल टेस्ट लगा रहे होगे तो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन से रूबरू करवा ही दिया गया होगा, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कम से कम 3 से 4 सेट लेटेस्ट ग्रुप डी के रीजनिंग के मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कहोगे तो मैं पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। 3 से 4 सेट मैथ्स के जरूर से जरूर लगा के जाना, लेटेस्ट वाले। और एएलपी का भी जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है उसके भी क्वेश्चन देख जाना। एक आध सेट एएलपी का देख लेना या 2 सेट एलपी के देख लेना, 2 ही सेट आप उसके देख लेना, किसके, टेक्नीशियन के। इससे ही आपका काम हो जाएगा। बाकी ये ग्रुप डी में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, लेकिन इतना करना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि भैया अपने जो सारे टेस्ट हैं उनको एक जगह कंबाइन कर दो और डीजल मैकेनिक के नोट्स प्रोवाइड करा दो तो हमारा हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसके बारे में सोच लिया जाएगा। लास्ट टाइम में आप सारे के सारे टेस्ट लगा लेना, एक साथ तैयारी तो हो ही चुकी है, टेस्ट लगा लेना और डीजल मैकेनिक के नोट्स का फायदा उठा लेना। जो लेक्चर्स में दे रहा हूं, मैराथन दे रहा हूं, उनका फायदा उठा लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक है। घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे को बताइए, ग्रुप में 100% मैं एक्टिव रहूंगा। जो कहोगे उस चीज का आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये बात याद रखना, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होता है। अब तक मेहनत की है तो आप छोड़ मत देना, बस अपने माइंड पे लोड मत आने देना, लोड मत आने दो। बाकी आप मेहनत करते रहो। सारा सिलेबस कंप्लीट है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा है। मैथ्स रीजनिंग ऑलरेडी अपने दिमाग को ये बैठाओ, अरे यार मैथ्स रीजनिंग तो मेरी पहले से कंप्लीट थी, मैं सीबीटी 1 क्लियर करके आया हूं। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भैया ने मेरी इतनी अच्छी करा दी है कि मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। इन्वायरमेंट और आईटी के लिए भैया ने बहुत बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड करवाई दिए हैं, तो मुझसे बेहतर किसने किया है। बस बात खत्म। अपने दिमाग को इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस देके, और ट्रेड में ने जो प्रोवाइड करवाया है, अगर आपने किसी के लेक्चर्स लिए थे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिए थे तो जो मैंने करवा दिया है उसी के दम पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे बड़े ही आराम से। लेकिन जो दिया है उसको कवर कर लेना, ये बात समझ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। बाकी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, रिवीजन कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए, अभी 10 दिन का समय है, 8 दिन का समय, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। टेक केयर।